हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है पार्ट 2, जो कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन पे है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैजुअल इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन से अलग है। ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा छोटा और अप टू द पॉइंट होता है, और जो इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन है वो आप आपके अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। मे बी आपका जो एक्सपीरियंस है उस पोस्ट के रिलेटेड, उसके बारे में आप ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन से अलग है। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता क्या है, वो कहाँ यूज़ होता है और उसे कैसे बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो आप अपने बारे में एक विनम्रता से अपना परिचय देते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन जैसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, लेकिन एक पोलाइट और प्रोफेशनल वे में। ठीक है, अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहाँ यूज होता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन यूज होता है स्कूल्स के कोई मीटिंग में या फंक्शन में, ऑफिस के कोई इवेंट में, ऑफिस के कोई मीटिंग में या कोई कॉन्फ्रेंस में। सपोज करते हैं कि आप आपके स्कूल को या ऑफिस को कहीं रिप्रेजेंट करने गए हो, या आपको कहीं भेजा गया है, या कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आप उस रिलेटेड कहीं पे गए हो, तो आपको वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो तब ये आता है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है हमने जान लिया, कहाँ यूज होता है वो हमने जान लिया, और फॉर्मल इंट्रोडक्शन बोलते कैसा है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा छोटा होता है, अपने बारे में शॉर्ट में और अप टू द पॉइंट चीजें आप बोलोगे। अब कैजुअल इंट्रोडक्शन की तरह अपनी फैमिली के बारे में या अ, और कोई अपनी निजी चीजों के बारे में नहीं बोलोगे। ये है फॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन के कुछ टिप्स। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट और अप टू द पॉइंट होता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा कॉन्फिडेंटली बोला जाता है, स्लोली बोला जाता है। अगर आप फास्ट बोलोगे तो ऐसे लगेगा कि आपको इंग्लिश आता नहीं है या आप डरे हुए हो। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा स्लोली और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। देखो, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप तो अपने आप को अच्छे से जानते हो, तो आपको स्लोली बोलने में और कॉन्फिडेंटली बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा रेस्पेक्टफुल वर्ड्स में बोला जाता है। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हो तो मेक श्योर कि आप उनको ग्रीट करो। जैसे कि सपोज अगर मॉर्निंग है तो आप गुड मॉर्निंग बोलिएगा, अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलिएगा। आप ग्रीटिंग से शुरू कीजिएगा, और एंड में आपको थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करने बोला है उन्होंने आपको मौका दिया है, उन्होंने आपको एक चांस दिया है आपके अपने बारे में परिचय देने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो एंड में आप थैंक यू भी बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते कैसा है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और एक और पॉइंट, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा आपको जब आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो आपने स्ट्रेट देखना है। जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस करना बोला है आप उनको देखोगे, आप यहाँ वहाँ देख के बात नहीं करोगे। जैसे हम कैजुअल इंट्रोडक्शन में करते हैं, हम यहाँ वहाँ देख सकते हैं, या हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या आई नो, यस यस, ऐसे सब नहीं बोलोगे। आप रेस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करोगे, और स्ट्रेट जिनके पास भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनको देख के बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्मली हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो मैं बोलूंगी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शीला विनोद, आई एम फ्रॉम दिल्ली फरीदाबाद, आई एम अ टीचर, currently I'm associated with City International School. Thank you for this opportunity to introduce myself. ये होता है शॉर्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मानते हैं कि आप स्टूडेंट हो। ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट में गए हो और वहां पे अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है या अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करना है, तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड स्टूडेंट, माय नेम इज शीला विनोद, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th या क्लास 10th, एंड आई एम एसोसिएटेड या आई एम स्टडिंग इन, जो भी आपका स्कूल का नाम है आप वो बोलोगे। ठीक है,
सपोज मान लीजिएगा कि अगर आप कोई स्कूल में प्रोजेक्ट कर रहे हो, साइंस प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, या ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। सपोज आप एक डेटा एनालिस्ट है, या फिर आप कोई अकाउंटेंट है या कोई इंजीनियर है जो स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ऑफिस रिलेटेड, तो आप वो भी बोल सकते हो। तो देखते हैं कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शीला विनोद। आई एम फ्रॉम दिल्ली फरीदाबाद। आई एम एन इंजीनियर। करंटली आई एम वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आप ऐसे बोल सकते हो। और इनमें थैंक यू ज़रूर बोलना। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। तो आप अलग अलग कोई भी पोस्ट के हो सकते हो। आप अकाउंटेंट हो सकते हो, या डेटा एनालिस्ट, या टीचर, या इंजीनियर। आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपका फोटे है या जो भी आप स्पेशलाइज हो उस चीज़ में। और आप प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो। ठीक है। इससे ज़्यादा आप बोलना नहीं, क्योंकि फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमेशा छोटा और अप टू द पॉइंट होता है। ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आपका आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कोई प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हो तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हो। ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू में हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए भी कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है, जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।